कभी ऐसा हुआ है कि आपकी क्लास में या आपके नेबर्स में या फिर आपके फ्रेंड्स में या रिलेटिव्स में कोई आपके ही एज का इंसान हो और आपसे ज़्यादा उसने कुछ अचीव कर लिया हो? मान लीजिए जैसे उसके मार्क्स ज़्यादा आए हों या फिर उसकी जो जॉब है वो कुछ आपसे ज़्यादा अच्छी लगी हो, या फिर उसकी मे बी शादी हो गई हो, आपकी नहीं हुई हो, या फिर जैसे उसकी लव मैरिज हुई हो, आपकी रिलेशनशिप में अभी ब्रेकअप हो गया हो। मतलब यू गेट द पिक्चर। उसकी लाइफ में कोई अच्छी चीज़ हो रही है और आपकी लाइफ में नहीं हो रही। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है और आपको कहीं ना कहीं एक जेलसी की जो एक फीलिंग है वो आई है? आई एम डैम श्योर अगर आप ऑनेस्टली इस चीज़ का आंसर करेंगे तो इसका आंसर हाँ निकलेगा। कभी ना कभी हम सबके साथ ऐसा हुआ ही होगा। इस चीज़ को हम लोग पीयर प्रेशर भी बोलते हैं। पीयर प्रेशर क्या है? बहुत सिंपल सी चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई हमारी ही एज ग्रुप में कोई इंसान है जिसको हम जानते हैं और उसकी लाइफ में कोई ऐसी अच्छी चीज़ हो रही है और हमारी लाइफ में कोई भी या वो पर्टिकुलर चीज़ अच्छी नहीं जा रही। तो एक ह्यूमन मेंटलिटी में हमेशा ये चीज़ आती है कि यार ऐसा उसके पास क्या है या फिर ऐसा उसने क्या किया है जो उसको वो अच्छी चीज़ मिल रही है लेकिन मेरे पास वो अच्छी चीज़ नहीं आ पा रही। पैसे हो सकते हैं, कोई रिलेशनशिप हो सकती है, घर हो सकता है, जॉब हो सकती है, सक्सेस हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, मार्क्स हो सकते हैं, कोई रैंक हो सकती है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकता है, कुछ भी, है ना? तो ये जो जेलसी है, जो पीयर प्रेशर है, ये एक बहुत ही ह्यूमन टेम्परामेंट है और बहुत नॉर्मल है। लेकिन जस्ट बिकॉज ये हम सबको कभी ना कभी होता है और हमको ये कहीं ना कहीं लगने लगता है कि यार ये तो सबके साथ होता है तो ठीक है, लेकिन क्या ये वाकई में ठीक है? कहीं ना कहीं ये हमको हार्म नहीं करता? बिल्कुल करता है। जस्ट बिकॉज हम सबको फील हो रहा है दैट डज नॉट मीन कि हमको इस फीलिंग को आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए, जो जेलसी होती है, जो पीयर प्रेशर के अंदर चीज़ होती है कि भाई इसकी चीज़ के अंदर, इसकी लाइफ के अंदर ये भाई अच्छी चीज़ हो रही है, हमारे साथ क्यों नहीं हो पा रही है? कोई इंसान बहुत अच्छी वैकेशंस की फ़ोटो डाल रहा है, किसी को बेबी हो रहे हैं या फिर जो भी, हमको कभी-कभी ऐसा लगता है यार ये हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा? इससे पता है क्या चीज़ होती है? सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हम उस चीज़ के लिए ना खुश रहने लगते हैं। वी बिगन टू रिमेन अनहैप्पी इन आवर लाइफ्स। हमको ऐसा लगने लगता है कि हम फेलियर हैं, है ना? क्योंकि हमारे साथ वो चीज़ नहीं हो रही। हमको लगता है हम कुछ गलत कर रहे हैं। हम कहीं न कहीं अपने आप को या फिर अपने आस-पास जो लोग हैं या फिर कई बार भगवान को हम कोसने लगते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? इस तरीके से। हम डीपली अनहैप्पी, अनसैटिस्फाइड रहने लगते हैं। हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो बहुत ज़्यादा गिर जाता है। उससे क्या होता है, जब हम नाखुश रहने लगते हैं, जब हमारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है, तो हम जो भी काम कर रहे होते हैं, हमारा जो एम्बिशन होता है, हमारा जो ड्रीम होता है ना, उस पे हम काम ही नहीं कर पाते। क्योंकि अगर मन के अंदर एक नेगेटिविटी बैठ गई कि आई एम नॉट इनफ, अपने कॉन्फिडेंस गिर जाता है, अपने को आप डाउट करने लगते हो, अपनों को डाउट करने लगते हो, तो आपका जो भी आप काम कर रहे होते हो, ऑब्वियसली उसके अंदर आप एक क्वालिटी इनपुट नहीं दे पाते उस टाइम पे, है ना? दूसरी चीज़ जो होती है, भई वो ये चीज़ होती है क्योंकि आप किसी को जेलसी की भावना से देख रहे हैं कि उसके पास ऐसा है, उसके पास ऐसा है, उसके पास ऐसा है, तो कहीं न कहीं एक चीज़ पे शो होने लगते हैं कि आप उस इंसान से जेलस हैं। जेलसी अपने आप में एक नेगेटिव चीज़ है, एक डिप्लीटिंग चीज़ है। अगर आप जेलस हैं किसी इंसान से, ठीक है, ऑल द टाइम, तो आपकी अपने आप की जो एनर्जी है ना, वो डिप्लीट होने लगती है। उसके बाद पता है क्या आता है? हम जिस इंसान से जेलस होंगे ना, उसके लिए मन ही मन में हम खराब चीज़ें सोचना शुरू करते हैं, है ना? जेलसी क्या है? कहीं से शुरू होती है, फिर क्या होती है, फिर वो बढ़ती चली जाती है। अगर आपने कभी भी जैसे चीज़ें पढ़ी हो, आर्टिकल्स पढ़े हो, बहुत सारे ऐसे कि भाई जेलसी ग्रो करती कहीं पे, ठीक है? उससे क्या होता है, उससे बहुत बुरे रिपरकशंस आते हैं। मैं बहुत एक्सट्रीम पे भी नहीं जाऊंगी, लेकिन हाँ, कई बार ऐसा होता है कि भाई उसके पास ऐसी चीज़ कैसे है, हमारे पास नहीं है। तो एक वो मेंटलिटी होती है ना, अगर मेरे पास नहीं है तो उसके पास कैसे? तो एक जो नेगेटिविटी, उस इंसान, उसकी कोई गलती नहीं है, दैट पर्सन इज वर्किंग हार्ड और उस इंसान को वो चीज़ मिल रही है जो उसकी टाइमलाइन के हिसाब से वो डिजर्व करता है या फिर उसके उसमें लिखी हुई है एक लक के अंदर, है ना? तो उसको कोई इशू नहीं है। लेकिन हम उस इंसान से क्या कर रहे हैं, वी आर काइंड ऑफ बिकमिंग जेलस। एक नेगेटिव एनर्जी जा रही है। उससे क्या होगा, हमारे रिश्ते, जो हमारी रिलेशनशिप है उस इंसान के साथ, वो खराब होगा। फिर क्या होगा, हमारे रिलेशनशिप जो दूसरे लोगों के साथ है वो भी खराब होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि लोग बाग ऐसा बोलेंगे कि भाई ये इंसान बहुत एक्सट्रीमली जेलस और नेगेटिव इंसान है। जेलस क्यों नहीं होना चाहिए भाई? देखिए, हर इंसान की ना इस दुनिया में एक टाइमलाइन है, एक एक सेइंग है कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा ना कभी किसी को कुछ मिला है ना मिलेगा। आप अपनी टाइमलाइन पे काम करिए, मेहनत करते रहिए। आपके लिए भी भगवान ने और आपके लक ने, आई एम डैम श्योर, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हुई हैं। आपके पास जो भी चीज़ है उनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें उन चीज़ों को पाने के लिए जो आपको चाहिए, बजाय इसके कि आप दूसरों को देख रहे हैं कि उनके पास क्या है। और आप देख भी रहे हैं तो आप इंस्पायर हों दूसरों से कि उन्होंने ऐसा क्या किया
जो उन्होंने वो चीज़ें अचीव की। भाई किसी इंसान के पास कोई बहुत अच्छी उन्होंने जॉब उनकी लग गई, या फिर कोई उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक किया है, या फिर किसी की भाई शादी हुई है, या किसी की बहुत अच्छी सक्सेसफुल रिलेशनशिप है, या फिर कोई भी चीज़ आपको जिस भी चीज़ से भाई जेलसी हो रही है कि किसी ने मतलब कोई इंसान अब्रॉड जा रहा है, या फिर किसी ने बहुत बड़ा घर लिया है, या फिर कोई इंसान बहुत फेमस है, रिच है, कोई भी चीज़ आप जिस भी चीज़ से जेलस हो रहे हैं, उस आप क्या कर रहे हैं, आप वो जो एक रिजल्ट है ना, आप सिर्फ उस चीज़ को देख रहे हैं। उस चीज़ को पाने के लिए उस इंसान ने जो सालों मेहनत की है, एफर्ट्स डाले हैं, खून पसीना एक किया है, शायद आंसू भी बहुत सारे बहाए होंगे, है ना, बहुत फेलियर्स भी देखे होंगे, बहुत उसने स्ट्रगल किया होगा, बहुत उसने अपनी लड़ाइयाँ लड़ी होंगी उस चीज़ के लिए, है ना। आप उन चीज़ों को ओवरलुक कर जाते हैं। आप उनसे इंस्पिरेशन लीजिए कि भाई अगर ये इंसान ये अचीव कर सकता है इतने एफर्ट्स के बाद, इतने सालों के, तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। आप एंड रिजल्ट को मत देखिए। कई बार ऐसा होता है कि भाई लोग बाग सिर्फ उस एक रात को देखते हैं जब हमने सक्सेस अचीव की होती है, लेकिन वो सालों पुरानी मेहनत नहीं देखते जो इंसान करते हुए आया होता है। ये सब्यसाची मुखर्जी ने बोला था। ठीक है, तो आई रियली होप कि आप पीयर प्रेशर, जेलसी, इन सब चीज़ों में नहीं पड़ेंगे। दूसरों की अगर आप सक्सेस देखेंगे भी तो एक एस इंस्पिरेशन देखेंगे, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन के उससे देखेंगे, नेगेटिव भावनाओं से नहीं देखेंगे। दूसरों से जलन आपको अपने लिए, कहीं ना कहीं मैं ये मानती हूँ कि अगर हम दूसरों से जलते हैं ना, तो ये हम अपने साथ बहुत खराब कर रहे हैं। हम कहीं ना कहीं ये चीज़ बोल रहे हैं कि मैं उतना या उतनी अच्छी नहीं हूँ, है ना। तो अपने साथ ही नहीं करना है, हम अपने आप में बहुत अच्छे हैं, मेहनत करेंगे, हम मेहनत पर यकीन करने वाले लोग हैं, और हम वो चीज़ें अचीव करेंगे जो हमको चाहिए। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा और अपने सपनों का ध्यान रखिएगा।